की हैसियत से देखिए। आज कोर्टों में जाओ, कचहरियों में जाओ, तो आपको सबसे ज्यादा मुकदमे तलाकों के नजर आएंगे, तलाकों के। क्यों? हमने नबी अकरम की अज़दवाजी जिंदगी पर नजर नहीं डाली। तकाबुल कैसे करें और किससे तकाबुल किया जाए? ईसा अलैहिस्सलाम शादी ही करते हुए नजर नहीं आते। ईसाइयों से कौन सा सवाल किया जाए कि बताओ तुम्हारे यहां शादी कैसे की जाती है, शादी का तरीका क्या होना चाहिए? उनके पास जवाब नहीं है। कहां से जवाब देंगे? महावीर जी ने शादी नहीं की, गुरु नानक ने शादी नहीं की। गौतम बुद्ध के बारे में बड़ा इख्तिलाफ है। रामाकृष्णा राव ने गौतम बुद्ध के ऊपर एक किताब पूरी लिख डाली, गौतम बुद्ध का पवित्र जीवन, जो कल्याण प्रेस गोरखपुर से छपती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध ने शादी नहीं की। लेकिन हमारे मुस्लिम जो मुअर्रिखीन गुजरे हैं, उन लोगों ने साबित किया है, नहीं, गौतम बुद्ध ने शादी तो की थी, उनकी बीवी का नाम यशोदा था, उससे एक बेटा भी पैदा था और उसका नाम राहुल था। मौलाना हमारे सनाउल्लाह हमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की भी तहकीक यही है। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की एक अरबी में किताब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फी कुतुबिल हिंदूज। अरबी ज़बान में शायद वो हिंदुस्तान में नहीं मिलती हो, अरब ममालिक में पढ़ी जाती है और अरब ममालिक ही के लिए उन्होंने लिखी हो। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध का बेटा था और गौतम बुद्ध की बीवी थी, लेकिन एक ही बेटे के बाद उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर जंगल में जाकर एक रहबानियत की ज़िंदगी अख्तियार की और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जंगल में गुजार दी। ये लोगों से क्या आइडियल और क्या लिया जा सकता है? एक अच्छा शौहर बनकर नहीं दिखा सके, अपनी बीवी को छोड़ के और अपने बेटे को छोड़ के जंगल में चला जाना और अपने बेटे और बीवी पर को बोझ बना देना, ये कहां का की इंसानियत है? आप कितने बड़े महान पुरुष बन सकते हैं अलग रहकर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी जब आप पढ़ेंगे तो हमें हदीसें ये बतलाती हैं कि नमाज के साथ साथ, इबादत के साथ साथ अगर मस्जिद से निकल जाते हो और अपनी बीवी और बच्चों को खिलाने पिलाने और उनकी परवरिश के लिए अगर आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, दीवारें चुनते हो, घरों मकान बनाते हो, रिक्शा चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, तो हमारे नबी इसको भी इबादत का हिस्सा जोड़ते हैं और इसको भी इबादत बताते हैं। मेरे भाइयों, कुरान ऐलान कर रहा है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज तुम अदा कर लो और पढ़ लो तो अब फजूल में मस्जिद में मत बैठो। अब क्या कर रहे हो तुम? मस्जिद में बैठकर अब मस्जिद से निकलो और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। अल्लाह ने जो रोज़ी उतारी है उस रोज़ी को तलाश करो, इबादत करो और रोज़ी तलाश करो। इस इबादत के बाद रोज़ी का हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि किसी जगह बैठ जाओ और एक जंगल में चले जाओ, राम 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 राम, अल्लाहु 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 की रट लगाओ। ऐसे लोगों के बारे में तो मैं कहता हूं जहां ये मिले इनको उल्टी छुरी से काटो। बोझ है कौम के ऊपर, समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बोझ है। इनका दूसरा नाम है हरामखोर। मेरे प्यारे साथियों, हमें नबी अकरम की जिंदगी से सीखना चाहिए। अच्छा शौहर बन के दिखाया, शौहर भी ऐसा। कौन कौन सी मिसालें आपको दी जाएं? कोई बीवी नबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कोई बीवी यह भी नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा टाइम किसी और को दिया जाए। और एक दिन ज़ैनब के यहां थोड़ा ज्यादा बैठ गए तो सारी बीवियों ने मशवरा किया, अच्छा इतना थोड़ा सा ज्यादा टाइम। सारी बीवियों ने मशवरा किया, सब लोग नबी के असर के बाद तो जाते ही सबके यहाँ। सारी बीवियों ने सलाह की, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो सब कहना तुम्हारे मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। देखिए प्लानिंग बड़ी खतरनाक होती है। आदमी घर पर रहेगा नहीं, पड़ोस की औरतें घर में घुसी रहेंगी, मेरी औरतें पड़ोस में घुसी रहेंगी, तो प्लानिंग तो होगी।
नबी अकरम की सारी बीवियों के हुजरे करीब करीब प्लानिंग, जैसी नबी आए तो कहना मगाफिर की बू आ रही है, और जैसी सब कह रही आपके मुंह से बू आ रही, हाँ नहीं तुम्हारा वहां है। दूसरी बीवी के यहां गए, उसने भी वही कहा, तीसरी ने भी वही कहा, चौथी ने भी वही कहा, पांचवी ने। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा बहुत आसान है इल्म गैब का फतवा लगा देना, ठोंक देना। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो हकीकत में आ रही होगी मेरे मुंह से, सारी बीवियां कह रही हैं। तो अल्लाह के नबी ने फौरन क्या कहा, जिसको खुशबू पसंद हो, जिसको बदबू से नफरत हो, उसकी जबान से जो निकलना चाहिए वही निकला। फरमाया आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं पीऊंगा। लेकिन अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बह कर दिया, शरीयत की किसी भी चीज को हलाल और हराम करने का इख्तियार आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, हम जो हलाल कहें आप उसका ऐलान कर दो, हम जिसको हराम करें आप उसका ऐलान कर दो। लेकिन किसी हलाल को हराम करके आप पेश कर सकते नहीं, ये पावर नहीं है आपका। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको अपने ऊपर हराम करने वाले? सिर्फ बीवियों की रजामंदी के लिए, सिर्फ बीवियों की खुशी के लिए आप ऐसा करते हैं, ऐसा मत करिए। अल्लाह ने जब बताया तब पता चला कि बीवियों की साजिश थी। वही तो मैंने कहा भाई, जो चीज बता दी जाए तो फिर वो इल्म गैब नहीं कहलाती है। चलिए, कोई बीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जरा मंजर देखिए, हर बीवी तारीफ कर रही है। हजरत आयशा सिद्दीका चरखा काट रही हैं, चरखा सूत धागा चरखा काट रही हैं, और अल्लाह के नबी का जूता फट गया। मंजर देखिए आप, नबी अकरम का जूता फट गया। आप अपने हाथ से अपने जूते को ऐसे टांक रहे हैं सुई से। ऐसा नबी, ऐसा नबी अपने हाथ से जूता टांगने में शर्म महसूस नहीं। मेरा काम है, कर रहे हैं। अपनी जेब में 1-1 लाख रुपए का पेन लगाने वाले ये हमारे आइडियल और बन रहे हैं। आज जाने दी जा रही है इनके लिए। अपने हाथ से अपना जूता टांक रहे हैं, और जूता टांकते टांकते पसीना आपकी पेशानी पर आ गया, और पसीना आते ही पसीने की 2-4 बूंदें टपक कर जमीन के ऊपर गिरी। हजरत आयशा चरखा काट रही थी, काटते काटते रुक गई और मुस्कुराने लगी। नबी के चेहरे से, पेशानी से पसीने की टपकती हुई बूंदें जो गिर रही थी जमीन पर, उसको देख रही है कि उसमें से नूर चमक रहा है, रोशनी चमक रही है। रुक गया चरखा, बगौर देखने लगी। अल्लाह के नबी ने देखा चरखे की आवाज नहीं आ रही, तो कहा आयशा इतना ताज्जुब से क्या देख रही हो? आश्चर्यजनक क्या है? मैं जूता काट, तो तुम्हें क्या हो गया? तुम चरखा काट रही थी। हजरत आयशा महबे तमाशा हैं? मुस्कुरा रही हैं। अल्लाह के नबी ने दोबारा कहा आयशा क्या हुआ? कहा मेरे सरताज, अल्लाह ने आपको हसीन और खूबसूरत तो पहले ही से बनाया था, लेकिन आज आपकी पसीने से, आपकी पेशानी से पसीने की जो 2 कतरे गिरे जमीन पर, उससे जो नूर टपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सितारों के बीच में चौदवी का चांद चमक रहा हो। आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आय अल्लाह के नबी, जमाने जाहिलियत का शायर अबू कबीर हुजली अगर आज जिंदा होता, जमाने जाहिलियत का शायर अबू कबीर हुजली आज अगर जिंदा होता, उसने अपनी महबूबा, अपनी माशूका को देखकर जो शेर बनाया था, उसने अपनी महबूबा की शान में जो शेर पढ़ा था, अगर आज वो आपको देख लेता, अगर वो आज आपको इस हाल में देख लेता, तो अपनी महबूबा से वो शेर छीन कर आपको दे देता और कहता आए मेरी महबूबा, तू इतनी खूबसूरत नहीं है, इस शेर के असली हकदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा जरा मुझे अबू कबीर हुजली का वो शेर सुनाओ, अबू कबीर हुजली का वो शेर सुनाओ जो उसने अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था। हजरत आयशा कहती नहीं,
अय अल्लाह के नबी क्या करेंगे? फरमाया नहीं अय आयशा तुम्हें सुनाना पड़ेगा। हजरत आयशा वो शेर सुनाती है जो अबू कबीर हुज़ली ने अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था। उसने अपनी माशूका को देख कर कहा था फैज़ा नज़रतु इला असुर्रति वजहिही बरक़त का बरक़िल आरिज़िल मुतहल्लली। अय मेरी महबूबा तू इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर तुझे बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो तेरे गाल की रोशनी से, तेरे हसीन चेहरे की रोशनी से पूरा कमरा चमक उठे। अय अल्लाह के रसूल, उसने ये शेर जो अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था, आज अगर आपको देख लेता, आपके हुस्न को देख लेता, आपकी खूबसूरती को देख लेता, तो मैं यकीन के साथ कहती हूं कि वो अपनी महबूबा से ये शेर छीनकर आपको दे देता, क्योंकि आप इस शेर के असली हकदार हैं। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या किया? अल्लाह के नबी जूता छोड़ के उड़ते हैं और अपनी बीवी आयशा को सीने से लगाते हैं, हग करते हैं, गले से लगाते हैं और उनकी पेशानी को बोसा देते हैं और कहते हैं आयशा मेरी खूबसूरती से तू इतनी खुश नहीं हुई जितना खुश मैं तेरे जुमलों से हुआ। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे सदा खुश रखे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। मेरे प्यारे साथियों, मियाँ और बीवी की इस मोहब्बत के तस्करे आप क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तलाकों पे नौबतें क्यों आ रही हैं? आज मियाँ और बीवी का एक रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का नहीं, एक दोस्ताना रिश्ता होता है। उस दोस्ताना रिश्ते को आप कायम कीजिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह एक अच्छा शौहर बनने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन जाओगे, नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के आईने में कि आप अपनी बीवी के साथ किस तरह रहते थे ये देखिए। आप बेफिक्र रहिए, चाहे कितनी अच्छी नबी की सीरत पेश कर दी जाए, सुबह चाय की होटल पे चर्चे यही होंगे कि वह भी नबी को नहीं मानते। आप बेफिक्र रहिए। इनको अपना कलेजा भी निकाल दोगे तो कहेगा ये नौटंकी कर रहा है, जैसे आजकल हो रही है ना नौटंकी। बनारस में उस नौटंकी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, बहुत फ़आल इलाका है। देश का सबसे बड़ा चौकीदार यहीं से गया है, हसास इलाका है। मेरे भाइयों तसव्वुर करिए आप, मियाँ और बीवी के इस रिश्ते को देखिए और दोस्ताना ताल्लुक सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं गए, घर में गए तो बेतुकी बाल बिखरे पड़े हैं, किचन में गई हुई है, बर्तन मांज के निकली है, कपड़े में बदबू आ रही है। शौहर का इस्तेकबाल ऐसे होगा घर में? सीखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है और आपका उसूल था सफर में आप अपनी किसी न किसी बीवी को लेकर जाते थे। हजरत आयशा की बारी थी, आयशा को लेकर जा रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका को लेकर अल्लाह के नबी सफर पे हैं। और भी सहाबा हैं, लेकिन सहाबा आगे निकल गए, अल्लाह के रसूल और आयशा पीछे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा इस वक्त न तुम्हें कोई देख रहा है न मुझे कोई देख रहा है, हम तुम दोनों अकेले हैं, हमारे सहाबा आगे चले गए हैं, चलो थोड़ी सी इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा मियाँ बीवी हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए ताल्लुक क्या होता है दोस्ताना मियाँ बीवी के दरमियान, चलो इंजॉय करते। हजरत आयशा ने कहा कैसा इंजॉय? कहा चलो इस बगीचे में, इस खेत में, इस जंगल में थोड़ा दौड़ते हैं, कौन आगे निकलता है, चलो जरा मौज मस्ती जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं इंजॉय, चलो आओ करते हैं मियाँ बीवी के साथ। लेकिन याद रखना अल्लाह के रसूल दौड़े जरूर थे लेकिन सहाबा नहीं देख रहे थे। जब आगे बढ़ गए तब आप मुकाबले के लिए मत ले जाना कि तेरी बीवी ज्यादा खूबसूरत या मेरी बीवी। तूने बंबई का परफ्यूम लगवाया है, मैं सऊदिया से लेके आया हूं, देख मेरी बीवी की खुशबू ज्यादा तेज है कि तेरी भी। ये मुकाबले के लिए नहीं है, आज यही मुकाबले हो रहे हैं। दौड़े, दोनों दौड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह जाते हैं और हजरत आयशा आगे निकल जाती हैं। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत आयशा मारे खुशी के उछलने लगती हैं और कहती हैं मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई, अना नाजिहा या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब।
बहुत खुशी होती है औरतों को, फितरी चीज़ है। हज़रत आयशा भी औरत थी, जीत गई, खुश हो रही है। 2-3 साल के बाद फिर सफ़र में हज़रत आयशा का नंबर आ गया। हज़रत आयशा फिर सफ़र में, अल्लाह के नबी के साहबा आज भी आगे निकल गए, उसी जगह से फिर गुजर हो रहा है। यह तकरीबन 2 साल के बाद या 3 साल के बाद का वाक़या है। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा कुछ याद आया? हज़रत आयशा कहती हाँ। कहा क्या? कहा यही वो जगह है जहां हम और आप दौड़े थे। हाँ आयशा, चलो आज फिर इंजॉय करते हैं, आज फिर दौड़ते हैं, देखो कौन आगे निकले। कैसी खुश दिल लगी हो रही है। मियाँ और बीवी के दरमियान कैसा मामला है, दोस्ताना कैसा ताल्लुक है। आज भी दोनों दौड़ लगा रहे हैं, दोनों आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। लेकिन इस मर्तबा की दौड़ में, दूसरी बार की दौड़ में, 2 साल या 3 साल के बाद होने वाली दौड़ में अल्लाह के नबी आगे निकल गए और हज़रत आयशा पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा आज तो मैं जीत गया। जी जी ठीक है, समझ गए। वो शौहर ही क्या जो बीवी के जुमलों से समझ ना पाए कि नाराज है या खुश है। हालांकि वो नाराजगी जाहिर नहीं होने दे रही हैं, लेकिन शौहर का तजर्बा इतना ज्यादा हो चुका है बीवी के साथ रहकर कि वो समझ रहे हैं नहीं मेरी बीवी को तकलीफ हो गई है। आयशा कुछ हुआ? नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आयशा जानती हो पहले तुम क्यों जीती थी, अब क्यों हारी हो? हमें मैं क्या जानूं, पहले तुम पतली दुबली थी। हदीस के अल्फाज तो यह है कि तुम्हारा एक गहरा बदन था, झरेरे बदन की थी तुम, फुर्तीली थी, पतली दुबली थी, दौड़ते हुए आगे निकल गई। बल्कि हदीस के अल्फाज तो यह है कि बकरी के बच्चे की छलांग की तरह तुम आगे निकल गई, छलांग मारते हुए, पतली दुबली थी तुम। और अब 2-3 साल में तुमने खजूर अजूर ज्यादा इस्तेमाल किए, थोड़ी मोटी हो गई हो, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, फरबा हो गई हो, इसलिए मैं आगे निकल गया। हजरत आयशा ने कहा हाँ शायद यही वजह होगी। नबी पहचान गए, तजर्बा है। हम लोग तो फौरन कहते हैं ज्यादा नखरे मत दिखा, वक्त नबी को तजर्बा। आपने अपनी बीवी के इस नाराजगी को खत्म करने के लिए जानते हो कितना खूबसूरत जुमला बोला। फरमाया आयशा एक बार तुम जीती हो, एक बार मैं जीता। कौन कह रहा है कि मैं जीत गया? मैं जीता कहां? पहले तुम जीती, इस मर्तबा मैच तो डरा हो गया है, बराबर हो गया है। हार जीत तो तब होगी जब हम तीसरी बार दौड़ेंगे, जो आगे निकल जाए वो जीतेगा। हम तीसरी बार दौड़ेंगे ही नहीं, किसी को तकलीफ हो। एक बार तुम जीती, एक बार मैं। हजरत आयशा ने कहा हाँ मैं कहा कह रही हूं मैं हारी हूं, सही कह रहे हैं आप। हाँ तब खुश हुई, तब जाकर क्या कहा मैं बराबर हुआ है, ठीक है हम लोग तीसरी बार। जानते हो इस जुमले को अदा करने के लिए आपने क्या कहा? हाज़िही बितिल का, आयशा ये उसका बदला है। हम तीसरी बार दौड़ेंगे ही नहीं कि हार जीत का फैसला हो। ऐसी मोहब्बत आप कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ? आप कहेंगे मैं क्यों करूं, वो करे। इसी उल्टी गंगा ने हमारे घरों को बिगाड़ा है, हमारे घर का चैन और सुकून छीन लिया है। नमक ज्यादा हो तो बेचारी उसको सुनना पड़े, मिर्च ज्यादा हो तो उसको सुनना पड़े। 10 साल हो गए शादी को, अभी तक पता नहीं कितना नमक डलता है। मर्द कुछ भी करे, सीखो मोहम्मद रसूलुल्लाह से। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, एक अच्छा शौहर बन के दिखाए। और जानते हो उम्र कितनी? नबी अकरम का जब निकाह हुआ आयशा सिद्दीका से तो उम्र थी 51 साल और आयशा की उम्र थी 6 साल। और जब रुखसती हुई हजरत आयशा की तो उम्र थी 9 साल और नबी अकरम की उम्र हुई 54 साल। इसके बाद दौड़े होंगे, फिर उसके 2-3 साल के बाद दूसरी दौड़ हुई होगी, आप देखिए। और इसके बाद भी देखिए मोहब्बत का इतनी उम्र के तफावत और फर्क के बावजूद हजरत आयशा को भी कैसी मोहब्बत थी, नबी को ही नहीं हजरत आयशा को भी कैसी मोहब्बत थी। एक दिन आपने कुरा डाला, 2 बीवियों का नाम निकला, सफर में दोनों बीवियों को लेके जा रहे हैं। उन दोनों बीवियों में एक का नाम है आयशा और एक का नाम है हफ्सा।
एक का नाम है आयशा, एक का नाम है हफ्सा। दोनों बीवियां सफर में जा रही हैं, दोनों बीवियां सफर में हैं। अब इन दोनों के पास एक एक सवारी है। आप बैठेंगे किस सवारी पर? कुरा डाला गया। जब कुरा अंदाजी हुई तो उसमें आयशा सिद्दीका का नाम निकला। अल्लाह के रसूल आयशा सिद्दीका की सवारी पर सवार हो गए और उनको भी अपने साथ सवार कर लिया। हजरत हफ्सा अपनी सवारी को लेके चल रही है। चलते चलते रास्ते में किसी जरूरत के तहत अल्लाह के नबी रुके। हजरत आयशा ने अपना ऊंट, अपनी सवारी हजरत हफ्सा की सवारी से बदल ली। क्या कहा? आए हफ्सा, मुझे अपनी सवारी दे दे और मेरी तू ले ले, इसलिए कि मेरी ऊंटनी कमजोर पड़ रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठते हैं और मैं भी बैठती हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा वजन नहीं उठा पा रही है। ऐसा कर, तेरी सवारी जरा फरमाए मोटी ताजी है, अपनी सवारी मुझे दे दे, मेरी सवारी तू ले ले। हजरत हफ्सा ने इसमें कोई मुजायका नहीं समझा और अपनी सवारी दे दी। हजरत आयशा की अब सवारी हफ्सा के पास चली गई और हफ्सा की आयशा के पास आ गई। नबी अकरम को इसका इल्म नहीं हुआ। नबी अकरम अपनी जरूरत से फारिग होकर आए तो आयशा वाला ऊंट जो हफ्सा के पास था, आप उसी पर बैठ कर आए थे और आप उसी ऊंट के ऊपर चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो हजरत हफ्सा थी। पूछा ये क्या है? फरमाया आयशा सिद्दीका ने अपनी सवारी बदल ली, मुझसे बदल दी और आप यहाँ आ गए। आपने फरमाया कोई बात नहीं, अब जब बैठी गया हूँ तेरी सवारी के ऊपर तो अब उतर कर क्यों जाऊँ? कुछ दूर उसके साथ चल लिया, कुछ दूर अब तुम्हारे साथ चल लेता हूँ, चलो चलो। अब हफ्सा ही के साथ अल्लाह के नबी चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका को ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। नबी अकरम से कुछ नहीं कहा। मेरे भाइयों, हदीस के सफहात पर मंजर देखिए, जहां मंजिल पर पहुंचना था पहुंच गए। हजरत आयशा ने जंगल देखा और जंगल की हरी भरी घास देखी और जहां ज्यादा घास थी उसी घास में जाकर अपना पैर हजरत आयशा ने दाखिल कर दिया और फरमाया या रब्बी सल्लित अलैया क़रबन औ हय्यतन, आय अल्लाह कोई सांप भेज दे इस घास के अंदर, या कोई बिच्छू इस सांप की इस घास के अंदर भेज दे। तल्दिगुनी, जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, मैं उसके जहर से मर जाऊं। हुआ रसूल का वलास्तती हुआ नकूल लहू शैया, वो तो तेरे नबी हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। वो तो तेरे पैगंबर हैं, मैं उनके बारे में तुझसे कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने मेरी सवारी पर न बैठकर हफ्सा की सवारी पर बैठ गए। वो जो चाहे करे, वो तेरे नबी हैं, मैं उनकी शान में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मुझे सजा दे दे। मेरे पास मेरे नबी नहीं रहे, मेरे नाम कुरान निकला, फिर भी मेरी सवारी छोड़ के उधर चले गए। या रब्बी सल्लित अलैया क़रबन औ हय्यतन तल्दिगुनी, आय अल्लाह कोई सांप या बिच्छू भेज दे जो मुझे डस ले, मैं उसके जहर से मर जाऊं। हुआ रसूल का, वो तो तेरे रसूल है। वलास्ततीउ अन नक़ूल लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, उनके बारे में एक जुमला नहीं बोल सकती। इतनी मोहब्बत थी, इतनी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी हजरत आयशा। जरा तसव्वुर करो कि उम्र का तफावत भी देखो और फ़र्क भी देखो, और इसके बावजूद हजरत आयशा का इतना प्यार देखो कि इतनी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं। एक अच्छे शौहर बनकर दिखाए अल्लाह के नबी। मिसालें और भी दी जा सकती हैं। हजरत खदीजा जो 66 साल की उम्र पाकर अल्लाह को प्यारी हो गई, कुर्बानी के दिन गोश्त पककर सामने आया, अल्लाह के नबी ने गोश्त की बोटी उठाई, मुंह तक ले गए, लेकिन वापस प्याले में रख दिया मिट्टी के बर्तन में। आयशा सिद्दीका ने कहा क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल में कुर्बानी का दिन खुशी का दिन है, कुर्बानी का गोश्त सामने आया, आपको हड्डी वाला गोश्त पसंद है, आपकी पसंद का गोश्त मैंने प्याले में रखकर आपके सामने रख दिया और आपने गोटी उठाई भी और हड्डी मुंह तक ले गए और वापस कर दी। और मैंने पूछा क्या हुआ तो आप रोने लगे। फरमाया आयशा, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आयशा, आज मेरी पहली बीवी खदीजा होती तो आज वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, आज कुर्बानी के खुशी के दिन में वो भी मेरे साथ होती। तसव्वुर करो 66 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारी हो
गई, लेकिन इस बुढ़ापे के बावजूद, इस उम्र के बावजूद आप खदीजा का प्यार अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे भाइयों, एक अच्छा शौहर भी बनकर दिखाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम कौन सी जिंदगी लेंगे? नबी अकरम की हर डिपार्टमेंट में आपकी हयात तैयबा हमारी रहनुमाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रहनुमाई हासिल करने वाला चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? कौन सा ऐसा काम करते हो, हर काम के अंदर नबी की रहनुमाई मौजूद है। एक अच्छा शौहर, मिसालें और भी दी जा सकती हैं, लेकिन चलिए, शौहर के बाद